100 सुनार की एक लोहार की। रजनी और पराग की इन साजिशों का अनुपमा का एक मुंह तोड़ जवाब लाएगा दोनों को सड़क पे। पैसों के साथ साथ रिश्ते भी हार जाएंगे ये दोनों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा के सामने जो अब आने वाला है वो सबसे खतरनाक है। धोखा आने वाला है, षड्यंत्र आने वाला है और रिश्तों के बीच की उथल पुथल आने वाली है। नया प्रोमो भी देखा, आज का प्रीकैप भी देखा एपिसोड का, तो बात करना तो इस पे बनता ही बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहते हैं ना कि 100 सुनार की सुनार धीरे 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 अपना काम करता रहता है, हल्की चोट के साथ निखारता रहता है, चीजों को बनाता रहता है, मगर लोहार एक ही हथौड़े में अपना काम कर देता है। अब वो हथौड़े का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं, जो सुनार हैं इस कहानी के, रजनी और पराग कोठारी, दोनों का करियर, पैसा, रिश्ता सब दांव पे लगा हुआ है। इन्होंने खुद लगाया है। रजनी ने अपने रिश्ते, अपनी नेतागिरी, है ना, ये सब दांव पे लगाया है। पैसा भी जो उसको कमाई मिलने वाली है वो भी दांव पे लगा हुआ है। पराग कोठारी ने तो सबका सब जो अपना है वो सब दांव पे लगाया है, इंक्लूडिंग उसके अपने रिश्ते जो उसके अनुपमा जी के साथ है, जो उसके जो बाकी के लोग हैं, राही, प्रेम, इनके साथ है। क्योंकि जब सामने आएगा सच तो इसके रिश्ते कहां टिकेंगे प्रेम के साथ। तो अब जो लोहार की होने वाली है, अनुपमा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि रजनी उसके लिए क्या कर रही है। अनुपमा को बिल्कुल पता नहीं कि ये पराग कोठारी मुझसे प्रॉमिस क्यों ले रहा है बार बार कि आप प्रार्थना के साथ ही रहेंगे, आप प्रार्थना के साथ ही रहेंगे, प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। क्यों ले रहा है ये बार बार मुझसे प्रॉमिस? क्योंकि वहां पे इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, चौल के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले हैं। अनुपमा के लिए इससे बड़ा सदमा कभी हो ही नहीं सकता कि रजनी उसको धोखा दे दे। और उसके बाद पराग कोठारी, हम जैसे सोचते हैं अनुपमा भी वैसे ही सोचती है कि जितना भी बुरा है पराग कोठारी, मगर लोगों के ऊपर बुलडोजर तो नहीं चलाने वाला है। इतना तो वो श्रीनाथ जी से डरता है, उनको श्रद्धा रखता है, तो इतना तो वो प्यार करता है कि लोगों, बेकसूर लोगों पे जुल्म नहीं करना है। इतना तो अनुपमा सोच के चल रही थी। मगर यहां पे जब रजनी और पराग दोनों का सच सामने आएगा तो अनुपमा के लिए ये बहुत बड़ा जो है सदमा होगा। डेफिनेटली एकदम से तो अनुपमा नहीं करेगी कुछ भी, मगर अनुपमा को यहां पे रजनी जो फंसाने वाली है, चौल वाले जो अनुपमा पे चढ़ने वाले हैं, ये सब अनुपमा पे सितम होगी और अनुपमा देखती रह जाएगी कि मेरे साथ हुआ क्या। इतना बड़ा खेल खेल गई रजनी। और भारती का जीवन अलग से दांव पे लगेगा, क्योंकि भारती खुश है, भारती से बात हुई है, खुशी खुशी वो बातें कर रही है, सब कर रही है। तो अनुपमा को सब तरफ हार ही हार दिखेगी। मगर जब अनुपमा को सब तरफ हार 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 दिखती है तो अनुपमा का जीत का स्ट्रोक शुरू होता है। तब अनुपमा सब कुछ छोड़ती है और फिर से शुरू करती है, और फिर देती है मुंह की जो इन दोनों को पड़ने वाली है। क्योंकि अनुपमा का ये जो एक झटका है जिसमें अनुपमा जीतेगी, चौल नहीं टूटेगी, उसमें पराग कोठारी और रजनी दोनों गिरेंगे सड़क के ऊपर। और फिर ये जो रिश्ते हैं, प्रेरणा को हारेगी रजनी, प्रेम को हारेगा पराग कोठारी, और साथ में पैसा, सब कुछ हार जाएगा। और हो सकता है यहां पे पराग कोठारी का साथ भी दे अनुपमा जब सड़क पे आएंगे, क्योंकि अनुपमा को पता है कि पराग कोठारी को भी रजनी ने नचाया है। अगर पराग कोठारी अनुपमा को वहां रुकने की जिद कर रहा है तो ये भी रजनी ने कहा होगा, क्योंकि रजनी ने पराग कोठारी को भी पूरी बात तो नहीं बताई होगी। तो ये कहानी कुछ इस तरह की आगे दिख रही है। मगर अनुपमा का झटका जो रजनी को लगेगा, रजनी ने सोचा भी नहीं होगा
कि अनुपमा ऐसा भी कर सकती है। अनुपमा बुलडोजर के आगे लेटेगी, जो भी करेगी, मगर बुलडोजर चलने नहीं देगी। और कुछ तो ऐसा कान्हा जी ने रखा ही है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अनुपमा को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, मगर उसके अंदर भी कुछ झोल तो रखा ही होगा जो बचाएगा इनको। तो मजा आएगा देखने में दोस्तों, ये मुंबई का भी और अहमदाबाद का भी ड्रामा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।